गुना, बमोरी, राघौगढ़, चाचौड़ा, गुना जिले की इन 4 विधानसभा सीटों में चुनावी महासंग्राम चल रहा है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के हेलीकॉप्टर प्रत्याशियों के प्रचार के लिए इन सीटों पर उतर चुके हैं। इस बार कांटे की टक्कर के मुकाबले के बीच कुछ जगह ऐसी बची है जहां से इन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। देखिए रिपोर्ट। गुना बामोरी विधानसभा में सिंधिया की साख दांव पर, राघौगढ़ चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह की साख दांव पर। क्या गुना, बामोरी, राघौगढ़, चाचौड़ा में शिवराज जीत पाएंगे जनता का विश्वास? क्या महल और राजघरानों की राजनीति इन सीटों को निकालने में होगी पास? गुना से कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 नवंबर को हेलीकॉप्टर से बामोरी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थन में महू और गुना में चुनावी सभा कर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल में इतने मंत्री मुझे बता दे, अगर बमोरी में एक कील भी भाजपा ने ठोका होगा, मुझे बता। सीट पर सिंधिया की साख की अगर बात करें तो वो हर बार गुना और बामोरी में अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारते आए हैं। लेकिन 2008 में बामोरी सीट बीजेपी के कब्जे में चली गई और 2013 में वापस कांग्रेस के खाते में आ गई। पिछली बार विधायक रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया इस बार भी सीट से प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के बृजमोहन सिंह आजाद, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी के बागी केएल अग्रवाल और बीएसपी उम्मीदवार उपी त्रिपाठी से। वहीं गुना की बात करें तो इस आरक्षित सीट पर पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी थी और इस बार कांग्रेस से चंद्र प्रकाश अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सिंधिया खेमे की इन दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ऐसे में फिर सिंधिया की साख दांव पर है। वहीं दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने 16 नवंबर को हेलीकॉप्टर से चाचौड़ा विधानसभा के कुसुमपुरा पहुंचकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के समर्थन में चुनावी सभा की और सत्ता में परिवर्तन की बात कही। आपको हक दिया, अपना राजा चुनने का अधिकार दिया और 5 साल में सरकार बदलने का अधिकार भी दिया। अच्छा काम करोगे तो सरकार में बिठाएंगे और नहीं करोगे तो हटाएंगे। इलाके में दिग्गी की साख की बात करें तो उनके बेटे जयवर्धन सिंह गृहनगर राघौगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो वहीं छोटे भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। ऐसे में परिवार को जीत दिलाने के लिए दोनों सीटों पर दिग्गी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने 18 नवंबर को हेलीकॉप्टर से बामोरी विधानसभा पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन सिंह आजाद के समर्थन में सभा की और कांग्रेस पर फिल्मी अंदाज में हमला बोला। कुर्सी के बिना हम जी नहीं सकते, दिन रात कुर्सी की याद आती है। ये कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना। रात रात भर करवटें बदलते रहते और मुझे गाली देते रहते हैं। सोता मैं भी नहीं हूँ अपनी जनता के लिए, वो नहीं सोते कुर्सी के लिए, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। आपकी कसम सनम, आपकी कसम। इलाके में सीएम शिवराज की साख की बात करें तो पिछली बार 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी आई थी तो 2 सीटों पर कांग्रेस, यानी राजा महाराजा के गढ़ में भी मुकाबला बराबरी का रहा। चारों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो गुना विधानसभा सीट में बीजेपी से गोपीलाल जाटव, कांग्रेस से चंद्र प्रकाश अहिरवार, बामोरी विधानसभा सीट से बीजेपी से बृजमोहन सिंह आजाद, कांग्रेस से महेंद्र सिंह सिसोदिया और निर्दलीय केएल अग्रवाल, राघौगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी से भूपेंद्र सिंह रघुवंशी, कांग्रेस से जयवर्धन सिंह, चाचौड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी से ममता मीना और कांग्रेस से लक्ष्मण सिंह चुनाव मैदान में है। गुना जिले की चारों विधानसभा सीटों में कड़ा मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि इन सीटों पर शिवराज को टक्कर देने वाले कांग्रेस के ऐसे 2 चेहरे हैं जिनमें से एक पूर्व में सीएम रह चुका है तो दूसरा इसी सीट से सांसद है। इसीलिए यहाँ तीनों की साख दांव पर लगी है। नीरज योगी, IBC 24, गुना।